हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है केवीएस की जो आपकी आंसर की और इसी के साथ ही आपकी जो रिस्पॉन्स शीट है दोनों ही आपके आ चुके हैं, साइट पर अपलोड हो चुके हैं और आप लोग डाउनलोड कर सकते हो और काफ़ी सारे कैंडिडेट है जिन्होंने डाउनलोड कर भी लिया है। तो ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगी कि भाई अब आपको जो आंसर है वो कैसे मैच करने हैं। काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनके सामने प्रॉब्लम आ रही है, उनको समझ ही नहीं आ रहा कि भाई हमारे पास हमने अपनी जो रिस्पॉन्स शीट है उसको भी डाउनलोड कर लिया है और हमारे पास आंसर की भी, लेकिन हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि भाई हम कैसे चेक करें, ठीक है, कैसे मैच करें हम। तो वो मैं आपको बताऊंगी, थोड़े ध्यान से सुनना। ये सभी के लिए है, चाहे कोई पीआरटी कैंडिडेट है, टीजीटी है या फिर पीजीटी है, तो ध्यान से देख लेना, फिर आप अपनी आंसर की के अकॉर्डिंग उसको चेक कर लेना जैसे मैं आपको बताऊं। तो देखिए, आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हो, ये है आपकी प्रोविजनल आंसर की। और यहाँ पे जो ये मैंने आंसर की ली है, ये ली है मैंने 17 फरवरी को जो एग्जाम आपका हुआ था, ठीक है, उसकी आंसर की है और इवनिंग शिफ्ट की है, ठीक है। तो 17 फरवरी की अगर मैं बात करती हूँ तो 17 फरवरी को आप लोगों का जो पीजीटी कॉमर्स का हुआ था और इसी के साथ ही आपका फिजिक्स का है। तो इन दोनों की जो आंसर की है वो एक साथ आपकी गिवन है। तो यहाँ पे ये आपकी पीजीटी कॉमर्स की भी है और फिजिक्स वाले बच्चे हैं जो उनकी भी है। तो यहाँ पे जो कॉमन पेपर है वो दोनों का सेम था, इसी वजह से इन्होंने इसी आंसर की के अंदर यहाँ पे जो कॉमन पेपर है वो आपका गिवन है। तो पहले आपको कॉमन पेपर के आंसर की गिवन है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। जो फर्स्ट सेक्शन था वो था जनरल इंग्लिश का, तो 10 क्वेश्चन आपके जनरल इंग्लिश के है। उसके बाद फिर आपका हिंदी है, फिर आपका जनरल अवेयरनेस है, उसके बाद आपका रीजनिंग, फिर कंप्यूटर, ठीक है, फिर आपका अंडरस्टैंडिंग जो आपकी पेडागोजी आपकी स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद फिर यहाँ पे फिजिक्स के आपके आंसर गिवन है। फिर नीचे आपका यहाँ पे अगर मैं बात करूँगी तो देखिए ये आपका फिर फिजिक्स और फिर ये कॉमर्स का गिवन है, ठीक है। तो देखिए अब आपको कैसे चेक करना है, तो एक तो होगी आपके सामने ये ऐसे आंसर की और फिर आपके सामने होगी आपकी जो रिस्पॉन्स शीट है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे जो रिस्पॉन्स शीट ली है ये केवीएस पीजीटी कॉमर्स की है। तो अब आपको कैसे चेक करना है, जो आपकी रिस्पॉन्स शीट है जिसकी भी है, पीआरटी टीजीटी पीजीटी कोई भी बच्चा है, तो वो इस तरह से अपनी रिस्पॉन्स शीट है उसको ओपन कर लेगा। साइड में आपकी क्या होगी आंसर की, जो जैसे कि मैंने आपको ऊपर दिखाया। तो अब जैसे आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है ना वो इस तरह से गिवन है। तो आप देख लेना, आपकी आईडी में भी ऐसे ही गिवन होगा। क्वेश्चन आईडी आप लोगों को गिवन है, जैसे क्वेश्चन आईडी आपकी 181। तो जो आपका 181 क्वेश्चन है इसको आपको कैसे मैच करना है, जो आपकी अभी आंसर की गिवन है, ऊपर जो आंसर की गिवन है वहाँ का जो क्वेश्चन 1 है उससे आपको मैच करना है, क्योंकि ये आपका इंग्लिश का गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चेक करना है कि भाई जैसे यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है 181 आईडी, यहाँ पे ना क्वेश्चन आईडी गिवन है ये आपकी। तो इसमें आपका क्या है, तो देखिए इसमें आपका गिवन है कि भाई आपने इसका जो आंसर दिया था ना, आपने आंसर दिया था सेकंड ऑप्शन, ठीक है, आपने आंसर दिया था सेकंड। तो अब आपको जो प्रोविजनल आंसर की गिवन है वहाँ पे जाना है और वहाँ पे देखना, वहाँ पे 1 के सामने आपको दिखाई देगा। वैसे तो आपका ये ना क्वेश्चन 1 ही गिवन है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1 ही है ये भी, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये रहा, ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 1। थोड़ा सा नीचे करती हूँ इसको एक बार, तो देखिए ये रहा इधर, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो 1 को 1 से डायरेक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है, जो आपकी रिस्पॉन्स शीट गिवन है ना ये अभी तक पूरी तरह से ओपन नहीं हुई है। देखिए स्टार्टिंग के तो आपके क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन भी गिवन है और फिर आपके ऑप्शन भी गिवन है। और यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ तो फिर ये आपका जो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है इसके भी आपका क्वेश्चन भी गिवन है और ऑप्शन भी गिवन है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे फिर हम नीचे जाएंगे ना तो देखिए फिर बाद में ना, अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की बात करती हूँ, 184 का मतलब है कि ये आपका 4th क्वेश्चन है इंग्लिश का, जनरल इंग्लिश का। तो यहाँ पे अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन गिवन नहीं है, तो इसको थोड़ा सा ओपन होने में ना टाइम लगेगा। तो थोड़े टाइम बाद है ना आपका पूरा क्वेश्चन पेपर आप लोगों के सामने आ जाएगा और उस टाइम अगर आप आंसर की चेक करोगे तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि फिर आपको वहाँ पे ना क्वेश्चन नंबर भी मिल जाएगा। जैसे कि आपने यहाँ पे स्टार्टिंग में देखा ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया कि देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपका क्वेश्चन नंबर 1 है ये, ठीक है। ये क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 पीजीटी कॉमर्स का जो आपका जनरल इंग्लिश का जो पेपर था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, लेकिन फिर भी आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या है, 181 का मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 1। फिर जब हम नीचे जाएंगे 182 का मतलब क्या है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। 183 में जाएंगे तो ये क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो अब आप कैसे चेक करोगे, फिर से एक बार बताऊंगी, देखिए ध्यान से देखना अब हम कैसे चेक करेंगे। मैंने यहाँ से देख लिया, ये है मेरा जर्नल इंग्लिश का फर्स्ट क्वेश्चन 181 और इसका आंसर मैंने यहाँ पे चेक किया कि भाई मैंने आंसर क्या दिया इसका, याद रखना ये आंसर यहाँ पे गिवन है 2। तो अब आपकी जो प्रोविजनल आंसर की गिवन है वहाँ पे देखिए भाई उसका आंसर क्या गिवन है, ऑप्शन में आपका आंसर क्या गिवन है। अगर 2 ही वहाँ पे गिवन है तो इट मीन्स आपका ये राइट है ये क्वेश्चन, और अगर वहाँ पे आपका
2 नहीं है, ऑप्शन दूसरा गिवन है, तो इसका मतलब गलत है। ठीक है, तो अब चेक करेंगे हम। देखिए अब हम यहाँ पे जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए जनरल इंग्लिश में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जनरल इंग्लिश के अंदर आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आंसर की में क्या आंसर है 3rd, लेकिन अभी जो हमने चेक किया था उसमें हमने क्या आंसर दिया था 2 दिया था। इट मीन्स ये हमारा जो क्वेश्चन है रॉन्ग हो गया। ठीक है, हमने गलत कर दिया। ऐसे ही फिर हम सेकंड क्वेश्चन चेक करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन जब हमने आंसर की में चेक किया तो आंसर की में जनरल इंग्लिश के सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर था वो 1 है। ठीक है, 1 राइट आंसर है। और अब आप यहाँ पे चेक कर लो कि भी जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, तो सेकंड क्वेश्चन इट मीन्स 181 1 क्वेश्चन है, और ये हमारा क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने ऑप्शन 3rd दे रखा है। ठीक है, राइट आंसर क्या था वहाँ पे जब हमने आंसर की में चेक किया तो 2, और हमने क्या आंसर दे रखा 3rd दे रखा है। इट मीन्स ये भी हमारा रॉन्ग है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। अब जैसे देखिए यहाँ पे जो मैंने, हाँ ठीक है, अब जैसे मैं एक क्वेश्चन और दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें जर्नल की, ठीक है, तो जैसे हमारा है 185 क्वेश्चन चेक करना चाहूँगी मैं। ठीक है, जैसे ये 5th क्वेश्चन चेक करना चाहूँगी। जो मेरा 5th क्वेश्चन है जनरल इंग्लिश का, इसका राइट आंसर है 4। आंसर की में गिवन है कि भाई इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, इसका राइट आंसर है 4। ठीक है, तो ये यहाँ पे 5th क्वेश्चन है, तो वहाँ पे मेरा क्या है, ये 185 आईडी, जो मेरी आईडी है 185 है। थोड़ा सा टाइम लगेगा चेक करने में, लेकिन आप ऐसे आराम से चेक कर सकते हो। तो राइट आंसर मेरा क्या होना चाहिए, 4 ऑप्शन होना चाहिए। अब मैं देखती हूँ 185 है जो मेरा 185 का राइट आंसर क्या है। तो देखिए, हाँ, तो देखिए 185 का भी जो आंसर गिवन है, जो कैंडिडेट ने आंसर दिया वो 4 ही दिया। इट मीन्स आपका ये क्वेश्चन क्या है, राइट है। तो इस तरह से आप अपना जो क्वेश्चन है उसको चेक करोगे। सेम ये आपका जर्नल पेपर है जो उसके रिगार्डिंग है, ऐसे ही आपके आगे चलते रहेंगे। ठीक है, ऐसे ही वहाँ पे आपका आईडी फॉर्म में दिखाएंगे क्वेश्चन रिस्पॉन्स शीट के अंदर, और यहाँ पे आपका डायरेक्ट ऐसे है 1 2 3 4 5। तो इस तरह से आप चेक कर लेना। ठीक है, तो ऐसे ही फिर आप अपना जो भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे भी अगर फिजिक्स है तो फिजिक्स वाले ऐसे ही सेम चेक करेंगे। पहले यहाँ पे देख लेंगे कि भी आपका जो फिजिक्स के अंदर 81 क्वेश्चन का आंसर है जो वो 3rd है। ठीक है, जो राइट आंसर है वो आंसर की के अकॉर्डिंग 3rd है। और वहाँ पे आप अपनी आईडी चेक कर लेना, क्वेश्चन आईडी, तो वो देख लेना वो कितनी बनेगी। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे वैसे क्वेश्चन आईडी थी 181 और क्वेश्चन हमारा नंबर क्या था 1 था, ऐसे ही वहाँ पे आपकी थोड़ी सी अलग बनेगी। तो इस तरह से आपको अपनी आंसर की है वो चेक करनी है। ठीक है, ऐसे ही फिर कॉमर्स के बच्चे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कॉमर्स का आपका जैसे गिवन है। तो देखिए इस तरह से आप लोग क्या कर पाओगे, अपनी जो आंसर की है और अपना जो रिस्पॉन्स शीट है उसके साथ आप मैच कर पाओगे। ठीक है, तो आप करिए, ज़रूर से ज़रूर देखना, और इसी के साथ ही देखना कि भी आप लोगों का स्कोर है वो कितना बनता है, क्योंकि जो असली आपकी कट ऑफ होगी ना वो अब डिसाइड होगी। ठीक है, अब अच्छे से बता सकते हैं कि भी जो कट ऑफ है वो कितनी जाएगी। अभी तक जो कट ऑफ बताई है वहाँ पे फिर भी थोड़ा सा अनुमान था, वहाँ पे एक तरह से श्योर नहीं थे, आइडिया नहीं था, लेकिन अब आप लोगों की जो कट ऑफ है वो बिल्कुल एक एग्जैक्ट कट ऑफ है, उसको निकाल सकते हैं। तो अब ये देखते हैं। फिर भी देखिए, मैं अभी कट ऑफ के बारे में फिर बताऊंगी, मैं आपको वीडियो बनाऊंगी, लेकिन जो मैं मानती हूँ तो मेरे अकॉर्डिंग तो भाई आपका जो अगर 180 मार्क्स का आपका पेपर हुआ है, तो अगर किसी का 130 है ना, या 130 प्लस स्कोर है, तो आई थिंक आपका ये सेफ स्कोर है। ठीक है, क्योंकि अगर किसी बच्चे ने 140 भी स्कोर किया है, किसी ने 150 भी किया है, या किसी ने 170 भी किया है ना, तो ये आपके कुछ ही बच्चे मिलेंगे जिनका इतना स्कोर रहेगा। तो 130 या 130 प्लस अपने आप में, तो भी मेरे अकॉर्डिंग ये आपका एक सेफ स्कोर होना चाहिए। ठीक है, और डिपेंड करेगा कि भी अब आप लोगों ने कितना स्कोर किया है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताना कितना स्कोर बनता है, क्योंकि जितने बच्चे बताएंगे उसी से आइडिया होगा, और तभी हम एक जो कट ऑफ है उसको डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, और एक पोल भी करा लेंगे और उससे भी एक आइडिया हो जाएगा। तो चलिए फिर जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी ना उसमें मैं कट ऑफ को लेकर ही डिस्कस करूँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अभी भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई बच्चा अगर ना कर पाए तो कमेंट सेक्शन में वो पूछ सकता है, हम उसकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।